मारूताला थाना अंतर्गत रहने वाले एक युवक पर बीती दोपहर को अचानक मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों ने फायरिंग करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक को 2 गोलियां लगी है। युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वह इस पूरे मामले में एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि दोपहर के समय शिवा रैकवार घर में था, तभी मोटरसाइकिल में सवार होकर 3 युवक आए और वाहन खड़ा करने के बाद घर में घुसे और दनादन फायर किए और मौके से भाग गए। वीडियो फुटेज के आधार पर बताया कि 3 आरोपियों ने एक नाबालिग हो सकता है। तीनों युवकों ने गली के अंदर प्रवेश होने पर मोटरसाइकिल शिवा के घर के सामने खड़ी की थी, जिससे यह अंदेशा हो रहा था कि उसे कोई मिलने आया है। उधर फायर करने के बाद ये युवक बाहर निकले थे, जो सड़क से जा रहे एक स्कूटर सवार के पीछे भी भागे थे, लेकिन स्कूटर सवार तेजी से भाग निकला। तीनों युवकों ने मोटरसाइकिल को मोड़ा है और उसके बाद उस पर बैठकर भाग गए। वीडियो फुटेज में यह भी सामने आया कि शिवा के घर के बाजू में एक व्यक्ति बैठकर कुछ काम कर रहा था। गोली की आवाज सुनते ही वह भी जान बचाकर भागा है। गोली चली है। हाँ, शिवा रैकवार नाम का व्यक्ति है जो उसका कहना है कि 3 अज्ञात व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल में आए और उसके ऊपर फायरिंग किए, जो उसके पीठ में और हाथ पे छर्रे लगे हुए हैं। स्वास्थ्य अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इसमें अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जानलेवा हमले का अपराध थाना मढ़ोताल में दर्ज किया जा रहा है। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं। जल्द ही इन आरोपियों को हम गिरफ्तार करेंगे। क्या मामला था, काय के लिए, कहाँ का रहने वाला? हाँ, पूर्व में भी शिवा रैकवार के कुछ विवाद थाना मढ़ोताल में सामने आए थे। उस घटनाक्रम को भी विवेचना में शामिल किया जा रहा है और अभी चूंकि वो इलाजरत है, जैसे ही उससे पूरी तरह पूछताछ होगी तो घटना के बारे में पूर्णतः खुलासा हो पाएगा। नागपंचमी के अवसर पर 35 सांपों को किया गया रेस्क्यू। सपेरों पर की गई कार्रवाई। हिंदू पर्व नागपंचमी हर्षानुसार प्रतिवर्ष मनाई जाती है, जहां इस त्योहार यार्ड में सैकड़ों सपेरे सांपों को दिखाकर चंद पैसों के लिए सर्पों को लेकर सड़कों पर घूमते हैं, जिसे मुख्य वन संरक्षण के निर्देशानुसार जबलपुर शहर में सपेरों को पकड़कर कार्रवाई की गई, जिसमें वन परिक्षेत्र अधिकारी अपूर्व प्रखर शर्मा ने बताया कि पकड़े गए सपेरों से कोबरा धामन प्रजाति के कुल 35 सर्पों को पकड़ा गया कर रेस्क्यू किया गया है। साथ ही यह भी जानकारी में बताया कि वर्ष 2023 में 150 सर्पों का रेस्क्यू किया गया था, जो घटकर इस वर्ष 35 हो गया। इसके लिए वन परिक्षेत्र हमेशा सजग रहा है और मुस्तैदी से कार्य करता रहेगा। पेड़ों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, क्या था पूरा घटना? जी, प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी श्रीमान मुख्य वन संरक्षक महोदय श्री कमल अरोड़ा जी, श्रीमान वनमंडल अधिकारी महोदय श्री ऋषि मिश्रा जी एवं उप वनमंडल अधिकारी महोदय श्री पी.के. श्रीवास्तव जी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में इस साल भी हमने 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की सभी की ड्यूटी लगा रखी है सर्प पकड़ने के लिए। और इस वर्ष भी जैसे पिछले 2 सालों से और कई सालों से चल रहा है जबलपुर रेंज में, इस वर्ष भी अभी दोपहर तक लगभग करीब 30 सांपों का रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें एक अच्छी बात ये सामने आ रही है कि जैसे अगर हम पुराने आंकड़े देखें तो 2023 में करीब 130 सांपों का रेस्क्यू किया गया था और गत वर्ष यानी कि 2024 में करीब 65 सर्पों का रेस्क्यू किया गया था। तो एक अच्छी बात सामने ये आ रही है कि आंकड़े गिर रहे हैं, नीचे कम हो रहे हैं। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि सपेरे जो ये करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, उसमें भी कमी आ रही है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये जो जिनके पास से हमने लिए हैं सर्प, जिनसे हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। मतलब पिछले साल जो थे वो इस साल अभी तक तो नहीं आए हैं। तो ये एक अच्छे, कहाँ के रहने वाले? ये देखिए अलग अलग ज़िले से, अलग अलग गांव से आते हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए। गांव में हमारी टीम लगातार, डिप्टी साहब लोग और उनकी टीम पूरी लगी हुई लगातार रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंड में। फिर सर्फ मित्र हैं जो हमारे, वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग ज़िले से अलग अलग तरीके से आते हैं। क्रूरता भी सामने आ रही है कि सांपों के मुंह में ये क्रूरता तो करते हैं और अभी उसी के सिलसिले में हम लोग की चर्चा चल रही थी कि वेटनरी हॉस्पिटल को भेजना है प्राथमिक इलाज के लिए। उसके बाद जैसा डॉक्टर साहब राय देंगे वैसा करेंगे। पास कौन सी प्रजाति के अभी तक सांप पकड़े गए? अभी तक 30 सांप जो पकड़े गए हैं, लगभग 30 सांप पकड़े गए हैं, सभी कोबरा हैं। और अब वो लेंसुलेटेड या स्पेक्यूलेटेड उतना बताना तो अभी मुश्किल है। इन पर कार्रवाई अब जैसे मार्गदर्शन साहब लोगों से प्राप्त होता है वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये सांपों को करते क्या थे? ये प्रदर्शन करते हैं, वही जो एक मिथ फैला हुआ है पूरी दुनिया में कि सांप को दूध पिलाएं, जबकि कभी कोई सांप दूध पीता नहीं है। तो ये भी एक भ्रम आप लोग के माध्यम से दूर हो जाए। नागपंचमी के दिन ही करते हैं? नागपंचमी के दिन ही करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं सांपों को? नहीं, इन सांपों को रिलीज़ कर देंगे। अगर मेडिकली इनको उपचार किया जाएगा, प्राथमिक उपचार के बाद अगर ये लगा कि ये सांप वाइल्ड में रिलीज़ करने के लिए ठीक है तो इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा डॉक्टर की परामर्श लेकर।
ससुरालियों की प्रताड़ना से बेटे ने की आत्महत्या। एसपी से इंसाफ मांग रही पीड़ित बुजुर्ग मां। जबलपुर के आधारताला थाना अंतर्गत रहने वाली बुजुर्ग मां अपने बेटे की मौत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई किए जाने इंसाफ की आस में दर दर भटकने मजबूर है। वहीं बुजुर्ग मां पुनः इंसाफ की आस में मंगलवार दोपहर 1 बजे एसपी कार्यालय पहुंची और अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग की। जहां बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने अपने बेटे नीरज पटेल की शादी बड़े ही धूमधाम से सागर में रहने वाली लड़की से की थी। जहां शादी के बाद से ही बहू बेवजह घर में नीरज से लड़ती थी और जब मन करे मायके चली जाती थी। वहीं जब नीरज मना करता तो उसे झूठे केस में फंसाने की धमकियां देती और उसका साथ उसके माँ बाप और अन्य सदस्य देते। वही ससुराली झूठा केस बनाने का दबाव बनाकर नीरज से रुपयों की मांग कर उसे प्रताड़ित किया करते थे, जिससे वह इतना परेशान हुआ कि उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जहां बुजुर्ग मां ने अपने बेटे को न्याय दिलाने एसपी से इंसाफ की मांग की है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने जांच उपरांत उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाँ, एक नरसिंहपुर की युवती आई हुई है। इनका कहना है कि कोई रॉयल क्राउन स्पा सेंटर विजयनगर में ये इसको जो आशुतोष पांडे का था उसने इनको मैनेजर के पद पर रखा था और बाद में इनको वो जो चेंबर बना जो वहाँ अलग से वो सेंटर बने होते हैं उसमें बुलाकर इसके साथ मसाज भी लिया और गलत काम किया, ऐसा इसने शिकायत आवेदन पत्र में लिखा है। ये टीआई विजयनगर को भेजा जा रहा है, इसमें जांच की जाएगी और जांच में यदि सारी चीज़ें सही पाई गई तो इसमें एफआईआर दर्ज कर इसमें निराकरण किया जाएगा। आए हैं, क्या शिकायत है? मैं रहने वाली नरसिंहपुर ज़िले की हूँ, करेली की। मेरे पति का एक साल पहले देहांत हो गया था, तो मैं जॉब की तलाश में थी। तो आशुतोष पांडे नाम एडवोकेट हैं जो पैसे से बताते हैं, मैं उनके यहाँ जॉब के लिए गई थी, जिसका नाम रॉयल क्राउन स्पा सेंटर है, मसाज होती है। वहाँ मेरे को बुलाया गया है मैनेजर की जॉब के लिए। तो मैं गई तो मेरे को बताया कि तुमको काउंटर मैनेजमेंट संभालना है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा अदर काम नहीं करूँगी। बोले कोई बात नहीं। और तो 8,000 में बात हुई। मैं एक दिन सेफ थी, 2 दिन ठीक था। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि आओ हम तुमको मसाज सिखा दें। तो मसाज सिखाने के लिए मेरे को रूम में ले गए। मैंने मसाज उन्होंने बताई ऐसा करो ऐसा। उसके बाद फिर उन्होंने गलत किया। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार गलत किया है, 4 बार गलत किया। और उसके बाद अपने दोस्त इनके दिल्ली से आए थे, उनके साथ भी गलत किया। ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को इस दलदल में ढकेल दिया। जब मैं इस दलदल चली गई तो उसके बाद मैंने फिर से बोला सर ये गलत है, अब मेरा बच्चों के लिए कर रही थी, अब नहीं कर पाऊंगी। तो फिर धमकियां देने लगे, बहुत गंदी गंदी गालियां दी। जो इसका पूरा सबूत है मेरे पास, उस स्पा के सारे सबूत है मेरे पास। उसके बाद ये मेरे को गाली देने लगा, काम से भी निकाल दिया। काम से निकलने के बाद भी ये मेरे को और भी स्टाफ के सामने बोलता है, अरे मैंने उसको अच्छा अनासभ्यता में गाली गलौज करके भगाया हूँ, ऐसा है वैसा है। मेरे को ना बहुत मेंटली डिस्टर्ब किया है। आज आप कहाँ? आज मैं एसपी ऑफिस आई थी, सर से मिली हूँ, दी हूँ जानकारी। अब देखो आगे क्या होती है। अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे माँ बाप हैं, जिसको मेरे पिता को दिखता नहीं और मेरे बेटे को कैंसर है, अगर कुछ भी होता है तो इसके जवाबदार आशुतोष पांडे होता है। और अगर मेरे को और ज़्यादा मेंटली किया तो इसके जवाबदार आशुतोष पांडे को। मैंने कुछ भी करूँगी तो आशुतोष पांडे होगा। किस तरह की धमकियां देते हैं? मेरे को धमकियां देते हैं कि अरे हमने संबंध बताए, रिकॉर्डिंग वगैरह हैं, ये संबंध बनाए हैं, क्या कर लोगी, अगर तुम आगे कुछ कार्रवाई करोगी तो अपने आगे के संबंध ऐसा हो जाएगा वैसा। बहुत तरीके की धमकियां देते हैं। अभी इसने अभी 2 महीने पहले भी मेरे को ऐसे ही डिस्टर्ब किया था। मैं एडमिट थी। अश्लील वीडियो भी बनाए हैं क्या उसके पास मेरे पास हैं वो वीडियो वगैरह। कहाँ पे है ये इसका सेंटर? रॉयल क्राउन भारत गैस एजेंसी, एकता चौक, विजयनगर, भारत गैस एजेंसी के ऊपर रॉयल क्राउन, जो कि वहाँ पे मसाज सेंटर के नाम पे दहन शोषण होता है।